जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की। और इस बार इस चुनाव में पूरी तरीके से छाए रहे ये महिला जिनका नाम है कल्पना सोरेन। जहां भी यह जाती है लाखों की भीड़ होती है। लोग इनके आवाज के पीछे हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि इस बार कल्पना सोरेन की सरकार बनेगी। लोग इसके सीएम बनने तक की मांग कर रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर यह महिला कौन है जिससे पूरा बीजेपी डर रहा है, जिससे नरेंद्र मोदी भी डर रहे हैं और पूरा झारखंड की मांग है कि इस बार इस महिला को झारखंड का सीएम बनाया जाए। यह महिला और कोई नहीं बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है, यानी शिबू सोरेन की बहू। आप देख सकते हैं कि यह जब प्रचार करती है, रोड शो करती है, तो गाड़ी के आगे बैठ जाती है जिसपे पूरी गाड़ी पर फूल लदा हुआ रहता है। लोग इनका दोनों साइड से, रोड के दोनों साइड से अभिनंदन करते हैं। उसके बाद इन्हें स्पेशल हेलीकॉप्टर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी वालों ने इनकी कई बार हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए लेट करवा दिया था, उसके बावजूद यह मोबाइल से ही अपना प्रचार प्रसार की, मोबाइल के जरिए ही वीडियो कॉल की, जिससे कि दर्शक फिर भी हजारों की संख्या में पहुंचे। सिर्फ इसे एक बार देखना चाहते हैं, इनकी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, इनकी हुंकार को सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह जब बोलती है तो दर्शक इनके बातों पर जोरदार तालियां बजाते हैं, इनके बातों में हामी भरते हैं और यह बात भी उस तरह के करती है, ऐसा मुद्दा उठाती है कि बीजेपी वालों की गिग्गी बंद जाती है। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कमाल हमारे झारखंड की मैया ने किया है। आज आपको मैं सनी जी बता रही हूँ कि ये एक ऐसी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, कि जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक स्वरूप से मजबूती देने के बारे में सोचा, और सोचा ही नहीं, सोच को धरातल में उतारा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 55 लाख मैया आज आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो रही हैं, मानसिक स्वरूप से मजबूत हो रही हैं। एक ऐसी महिला जो घर संभालती है, और घर संभालने के साथ साथ चाहे आपकी हमारी कर्म क्षेत्र में हो या उनका कर्म क्षेत्र गृहिणी, जैसे मैं भी पहले गृहिणी थी। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने चाहते हैं कि हमारे पति अच्छे रहें, बच्चे अच्छे रहें, सास ससुर अच्छे रहें, परिवार में खुशहाली रहे, यही माँ चाहती है। पता है, लगभग 1 महीने के अंदर यह झारखंड में स्टार प्रचारक नहीं बल्कि सुपर स्टार प्रचारक के रूप में उभर के सामने आई है। 1 महीना के अंदर 85 से अधिक रैलियां की और सबसे अधिक भीड़ पूरे झारखंड में इन्हीं की रैलियां में होती है। और यह तब ज्यादा हाईलाइट हुई जब हेमंत सोरेन जेल चल गए थे और लोगों के बीच में यह आकर जब भाषण देने लगी तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हेमंत सोरेन की पत्नी आखिर इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा स्पीच देती है। और देखे होंगे बहुत सारा नेता स्पीच टेबल रखते हैं और उस पर अपना लिखा हुआ भाषण रख लेते हैं, उसी को देख के बोलते रहते हैं। वैसा ये नहीं करती है, कोई स्पीच टेबल नहीं रहता है, सिर्फ इसका भाषण निकलता है, लोगों का हुंकार भराता है और इतना अच्छा मुद्दा उठाती है, लोगों के हमेशा हित में बात करती है। इसी कारण से इन्हें इस बार सीएम के रूप में देखना चाह रहे झारखंड सरकार, लेकिन ये चाह रही है कि हमारा पति ही सीएम रहेगा। पता है, यह एक पढ़ी लिखी नेता है जो अपने भाषणों में ऐसे मुद्दे को उठाती है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो झारखंड के अंदर। इसी कारण से जब यह जेल गए थे हेमंत सोरेन, उस समय जब यह लोगों के बीच में आई थी, लोगों को अपना स्पीच संबोधित करती थी, उस समय लोग बड़ा ध्यान से इसे सुनते थे और कहते थे कि आप पहले चुनाव में क्यों नहीं आए। तो पता यह क्या कहती थी कि मैं चुनाव में आना नहीं चाहती थी, मुझे राजनीति उतना पसंद था नहीं, वो तो मेरे पति जेल में चल गए थे जिसके कारण मुझे आना पड़ा। वैसे भी कहा जाता है कि भारत में महिला को कभी कमजोर समझा नहीं जा सकता है। झांसी की रानी के बारे में आपने सुने होंगे कि जब उनका पति मर गया था वो किस प्रकार मैदान में कूदी थी और अंग्रेजों को दौड़ा के मारी थी। उसी तरह जब ये जेल चले गए थे तो ये लोगों के बीच में आई और जब प्रचार करने लगी, लोगों के बीच में अपना स्पीच देने लगी, लोग मोहित हो गए। आज झारखंड में जहां भी रैलियां होती है सबसे अधिक मांग इन्हीं का होता है, इनके स्पीच को लेकर होता है, क्योंकि यह बीजेपी के द्वारा सताए गए कुछ मुद्दों को उठाती है
लोगों को आश्वासन दिलाती है और पिछले 3 महीना में लोगों के बीच में ऐसा काम कर चुकी है जिसमें झारखंड के लोगों को एक नई उम्मीद दिखी है। क्योंकि वो उन झारखंड के लोगों को कहना है बीजेपी आए चाहे कोई आए हम तो वोट देने जाएंगे ही नहीं, लेकिन इनके चलते, सिर्फ कल्पना के चलते इस बार बहुत सारे लोग वोट देना पसंद किए। इस बार का जोश ज़्यादा दुगना है और आप समझ सकते हैं कि दुगना किस लिए है, क्योंकि हेमंत जी ने जिस जोशीले अंदाज में अपना ये कार्यकाल पूरा किया, उतार चढ़ाव भी आए और इस झारखंडी सरकार ने बहुत कुछ देखा भी है, तो मैं समझती हूँ कि इस बार इस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का चांस है कि इस बार जीत सकती है और वो भी इनके वजह से। यह जब स्पीच देती है तो पूरा इंडिया गठबंधन खुश हो जाता है कि इस बार झारखंड में हमको एक अच्छा नेता मिला है जिनके स्पीच से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। कल्पना सोरेन इस बार गांडे सीट से लड़ी है, जहां पर मुनिया देवी, ये है मुनिया देवी, जो मुनिया देवी इनके खिलाफ में लड़ी है। मुनिया देवी बीजेपी से है, लेकिन मुनिया देवी का शायद हारना तय है, क्योंकि इनके वजह से जो कल्पना सोरेन है उनके वजह से पूरा झारखंड जाना जा रहा। पूरे झारखंड में जो है यह रैलियां की है, तो पूरा झारखंड इसे वोट देना चाह रहा, तो ये अपने घर से शायद ही हारेगी। तो मुनिया देवी का इस बार हारना तय है। और उसके बाद इनके जो पति हैं, जो सीएम हैं, वो बरहेट सीट से लड़ रहे हैं, जहां पे एसटी का सीट है। ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में ये दोनों पति पत्नी 24 अक्टूबर को जो है आप देख सकते हैं नॉमिनेशन कराए थे और उसके बाद से ही दोनों चुनाव में कूद पड़े। लोगों का भरपूर सपोर्ट रहा और लोगों के सपोर्ट से लग रहा है कि इस बार शायद फिर से इनका सरकार बनेगा। आगे हम जानते हैं कि इनकी स्पीच कैसी होती है, यह मीडिया के बीच में कितना जोरदार भाषण देती है। पढ़ी लिखी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, सारा टैलेंट है इनके अंदर, इसी कारण लोग इसे चाह रहे हैं। बीजेपी वालों को ये डर लग गया, इसकी रफ्तार तो बहुत धमाकेदार है, अगर ये चुनाव में रह जाएगा, ये मुख्यमंत्री, ये झारखंड का बेटा अगर ये चुनाव में रह जाएगा, अगर ये प्रचार प्रसार कर देगा, तो हम लोग की दिल्ली की गद्दी तो गई। अब आप बताइए कि जिसमें 2014 में ऐसा वादा आप लोगों से किया था, झारखंड ने पूरे हिंदुस्तान से वादा किया था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे। कितने करोड़ की नौकरी देंगे? कितने करोड़ की नौकरी देंगे? और कितना खाते में आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? मिला क्या? मिला क्या? मेरी माताएं बहनें बताएं, खाते में पैसा पहुंचा क्या? नहीं ना? तो क्या करना है आपको? दिल्ली का सपना जो लेके बैठे हुए हैं कि पहले से हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, 5 साल के बाद फिर बेवकूफ बना दिया 2019 में, 2024 में चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और इसके लिए झारखंड तैयार है कि नहीं तैयार है? देखिए, झारखंड के चुनाव में बीजेपी जीते या फिर इंडिया गठबंधन यानी इनकी सरकार जीते, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बस यह चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो और उस विकास में लोगों को यह एक प्रकाश के रूप में दिख रही है। एक उभरता हुआ नेता जो पिछले 6 से 8 महीने में स्टार बन चुकी है पूरे झारखंड का। लोगों को इससे उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी से उन्होंने उम्मीद की थी, जो खरे उतरे नहीं वहाँ के लोगों के हिसाब से। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे प्रचारक हैं। बाकी अगला सीएम हमें लगता है कि फिर से हेमंत सोरेन ही बनेंगे, अगर जो है इनका पार्टी जीतता है झारखंड मुक्ति मोर्चा तो। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का रहेगा, क्योंकि इस बार यह खुल के प्रचार की है, सबसे अधिक भीड़ हुआ था इनकी रैलियों में। इस वजह से यह झारखंड का सबसे उभरता हुआ नेता अभी 2024 में है। आगे भी उम्मीद है ऐसा ही यह करेगी और इंडिया गठबंधन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।